हेलो, वेलकम इन आवर चैनल नॉलेज स्प्लैश। आज हम इज मैटर अराउंड एज प्योर इसका पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट मैटर क्या हमारे चारों ओर प्योर है या नहीं है, वो पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। और इसमें हम एलिमेंट्स मैटर का मेटल पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पुरानी वीडियो को जरूर देखें। आज हम लिए चलते हैं नए टॉपिक पे, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल वो एलिमेंट है जो ना तो मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल मीन्स जिनको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और न ही ये डक्टाइल होते हैं, नहीं हम इनसे तार बना सकते हैं। और ये नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट को भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नियॉन और बहुत सारे सल्फर है, फास्फोरस है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो ये नॉन मेटल्स हैं जिन्हें हमने, ये जस्ट अपोजिट टू द मेटल्स। मेटल्स जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं कि मेटल के ये जस्ट अपोजिट है, तो कैसे हैं हम उसे देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, आखिर क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या स्पेशलिटी है जिनके कारण हम इन्हें अलग ग्रुप में रखते हैं। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे पहले कल भी बताया आपको कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम किस क्लास में केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये दिए हैं, पहला पॉइंट है नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, ये मैलिएबल नहीं है, इनसे हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दीज आर ब्रिटल, ये टर्म्स है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स अगर हम इन्हें हैमरिंग करेंगे, किसी हथौड़े से पीटेंगे तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि ये ब्रिटलनेस है इनमें, जो प्रॉपर्टी इनकी ब्रिटलनेस की है। जैसे ग्लास है, कांच, कांच को हम हथौड़े से पीटते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े उसके हो जाते हैं। वी कैन से दैट द ग्लास इज अ ब्रिटल सबस्टेंस, तो इट इज ब्रिटलनेस। अगला है नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं हो सकते हैं, इन्हें हम लंबे तार के रूप में चेंज नहीं कर पाते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, यानी पुअर कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाते हैं और न ही हीट को पास कर पाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसके एक्सेप्शन क्या हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, लस्ट्रस नहीं होते, उनमें चमक नहीं होते, जैसे मेटल्स में चमक होती है, इनमें चमक नहीं होती। फिर इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटलनेस है, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ये चौक है, जैसे चौक हम आसानी से तोड़ सकते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ, उनमें मजबूती ज्यादा नहीं होती है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस हम पढ़ चुके हैं, चमक नहीं होती है। और नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, हम उन्हें तोड़ सकते हैं। नॉन, इसके भी एक्सेप्शन हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ, वो किसी चीज को होल्ड नहीं कर पाती आसानी से, क्योंकि वो काफी लो टेंसिल स्ट्रेंथ, यानी उनमें होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में ये पाई जाती हैं। जैसे सॉलिड में सल्फर है, फास्फोरस है, और गैसियस में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियॉन है। और ब्रोमाइन केवल एक ऐसा नॉन मेटल है जो
नॉन मेटल है ब्रोमाइन। ब्रोमाइन की बात करते हैं हम, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, बहुत जल्दी ये पिघल जाते हैं, और एक बॉइलिंग पॉइंट भी इनका बहुत कम होता है। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। इनका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। सोनोरस यानी कि वो रिंगिंग साउंड नहीं बनाते हैं। जैसे मेटल्स रिंगिंग साउंड बनाते थे, ऐसे ये रिंगिंग साउंड नहीं बनाते हैं। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल्स की, जैसे हमने एक बार एक पढ़ा। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। अपवाद वो होते हैं जो रूल से थोड़े से हटके होते हैं। जैसे ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने पढ़ा कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल की जहाँ हमने स्पेशलिटी पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका यूज हम देख सकते हैं, जो सेल होते हैं ड्राई सेल, उनका जो इलेक्ट्रोड में यूज किया जाता है वो काला काला कलर का होता है, ब्लैक ब्लैक कलर आपने देखा होगा, कभी सेल तोड़ के देखना तो उसके अंदर ऐसा ही एक काला दिखाई देगा आपको, वो ग्रेफाइट है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जैसे हमारे हाथ में पेंसिल दिखाई दे रही है, तो पेंसिल की जो लीड है वो भी ग्रेफाइट है। अगर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चाहेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो जाएगी। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑल्दो इट इज ए नॉन मेटल। नॉन मेटल की बात जहां हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी कि नॉन मेटल्स काफी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि अपने आप में सबसे हार्डेस्ट, अभी तक जितने भी नेचुरल सब्सटेंस खोजे गए हैं उनमें सबसे हार्डेस्ट है डायमंड, हीरा जिसे कहते हैं। तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, कार्बन के ही फॉर्म है। ग्रेफाइट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जहां हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, उनके मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तक ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक एक्सेप्शन है। आयोडीन, आयोडीन एक नॉन मेटल है। मेटल की कैरेक्टर होता है लस्टर, लेकिन नॉन मेटल नॉन लस्टर्स होते हैं, लेकिन फिर भी आयोडीन में लस्टर्स है, ये बहुत चमकदार है। हम ये इसे एक एक्सेप्शन में मानेंगे। अब बात करते हैं हम मेटल्स की। तो मेटल की जहां हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन गैलियम एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। यानी कि हम उसे अगर हाथ में रखेंगे गैलियम को, तो हाथ के टेम्परेचर से, यानी बॉडी के टेम्परेचर से ही वो पिघलना शुरू हो जाएगा। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मोस्टली, क्योंकि ये मेटल्स हैं। मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम काफ़ी सॉफ्ट मेटल हैं। इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़ी। अब आगे हम पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स को पढ़ने के बाद एलिमेंट्स का एक और ग्रुप होता है जिसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं, या इन्हें सेमी मेटल्स भी कहते हैं। क्योंकि ये जैसे डेफिनेशन है, सम एलिमेंट्स विच शो some properties of metals and some properties of non-metals are known as metalloids और semi-metals। तो कुछ ऐसे
एलिमेंट हैं जिनमें कुछ कैरेक्टर्स मेटल्स के हैं, कुछ नॉन मेटल्स के हैं, तो उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो मेटलॉइड्स के जो एग्जाम्पल हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। अभी तक हमने पढ़े एलिमेंट्स यानी प्योर सब्सटेंस के बाद अब दूसरे जो पार्ट है मिक्सचर्स, जिन्हें हम मिश्रण कहते हैं। तो मिक्सचर अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो वो सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के बने हों, या तो एलिमेंट्स के बने हों या 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स का बना हो, उन्हें हम मिक्सचर कहेंगे। कंपोनेंट्स आर नॉट केमिकली मिक्स्ड। तो मिक्सचर की एक स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स जो मिक्स हैं, वो केमिकली मिक्स्ड नहीं होंगे, ओनली फिजिकली ही मिक्स होंगे। जैसे हम देखते हैं मिल्क, एयर, साल्ट सॉल्यूशन। एयर है, एयर की बात करते हैं हम। एयर में बहुत सारी गैसों के मिक्सचर है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत सारी गैसें मिल करके एयर को फॉर्म करती हो, एयर को बनाती थी। यानी कि हम कैसे, अब इसमें ये देख सकते हैं कि कहीं पर इसकी जो प्रोपोर्शन है एयर की, किसी प्रोपोर्शन में ये एयर बन जाता है। साल्ट सॉल्यूशन, तो ये 2 एलिमेंट से एक साल्ट सॉल्यूशन है। इसमें हम 2 कंपाउंड लेते हैं। एक तो हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, नमक जिसे हम कॉमन साल्ट कहते हैं, और एक हम वाटर लेंगे। तो ये दोनों कंपाउंड है, इन दोनों को आपस में हमने मिक्स किया और उससे हमने साल्ट सॉल्यूशन बनाया। तो हमने इसे किसी प्रोपोर्शन में बना सकते हैं। जैसे 1 गिलास पानी है, उसमें हम 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से दोनों क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। जैसे एलिमेंट्स के मिक्सचर हैं एलॉय। एलॉय की बात करते हैं हम कई बार, जैसे ब्रास है, ब्रास जो पीतल होती है, पीतल या ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, ये एलिमेंट्स के मिक्सचर है। इनको हम सेपरेट पढ़ेंगे कि एलॉय क्या है। तो ये हमने मिक्सचर के बारे में यहाँ पढ़ा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, नाम ही होमो है, होमो मीन्स सेम। सेम से मतलब है दोज मिक्सचर्स इन विच components are completely mixed together are called homogeneous mixture। जिसमें इसके कंपोनेंट्स हैं, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स जिनसे मिक्सचर बना है, वो completely mixed होते हैं और वो सेपरेट दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हम शुगर सॉल्यूशन है, चीनी और हमने पानी मिला लिया, तो उसमें हम चीनी को अलग नहीं देख सकते हैं। सी वाटर है, समुद्र का पानी है, उसमें साल्ट है और वाटर है, वो मिक्स होकर के बना हुआ है, तो इसे भी हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। पेट्रोल, जो कि भाई आज हम यूज करते हैं, अपनी गाड़ी वगैरह में करते हैं, तो पेट्रोल हम समझते हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस है, बट ये सिंगल सब्सटेंस नहीं है। इसमें कई तरह के कंपोनेंट्स इसमें मिक्स रहते हैं, जिनकी स्टडी हम हायर क्लास में करेंगे। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर था। अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। Heterogeneous mixtures, those mixtures in which components are not completely mixed, वो completely mixed नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें हम अलग भी कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, उन्हें अलग भी देख सकते हैं कई बार। They remain separate, और वो separate रहते हैं। जैसे इंक है, इंक में जो डाई है वो बिल्कुल अलग रहती है। स्टार सॉल्यूशन है। मडी वाटर, मडी वाटर तो आपने देखा होगा, मडी वाटर में जैसे पानी में हमने थोड़ा सा मिट्टी मिला दिया, मडी वाटर बन गया वो,
तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल हैं उन्हें हम आसानी से देख सकते थे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम कंपाउंड। अब टॉपिक है कंपाउंड्स, जिसे हम मिश्रण कहेंगे, यौगिक कहेंगे। दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ रहता है, जो कि केमिकली कॉम्बाइंड, नॉट फिजिकली बट केमिकली कॉम्बाइंड होंगे इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास, यानी कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास से ये जुड़े हुए रहते हैं। इसमें जहां हमने मिक्सचर की बात की थी वहां पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास की बात नहीं थी, और वहां पर वो केमिकली मिक्स्ड नहीं थे। तो कंपाउंड्स और मिक्सचर में ये बड़ा डिफरेंस है। एलिमेंट्स केवल यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, जबकि वहां पर एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलके बन सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। तो वाटर कैसे बनता है? वाटर जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोजन जो है 2 यूनिट यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास है 16 यूनिट। तो 2 यूनिट और 16 यूनिट, तो यानी कि ये बन गया 1:8, यानी कि बाई मास एक फिक्स्ड रेशियो बना है 1:8। इस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ऐसे एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। हम जब देखेंगे किसी को भी अगर प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो सब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास से ही बने होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से बनकर बना हुआ रहता है, जबकि मिक्सचर की बात करते हैं हम, मिक्सचर आर फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स और कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर। तो कंपाउंड में केवल एलिमेंट्स ही मिक्स होते हैं, जबकि मिक्सचर में एलिमेंट्स या एलिमेंट कंपाउंड या कंपाउंड मिक्स हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स वेरी फ्रॉम दियर कंस्टेंट एलिमेंट। तो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो जो उसके कंस्टिट्यूएंट हैं, जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर के वो बना हुआ है, उससे बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे हम एग्जांपल वाटर का ही लेते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया हमने, दोनों गैस थे, और जो कंपाउंड्स बना वाटर वो लिक्विड स्टेट में बन गया है, तो वो बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। जबकि मिक्सचर में जो कंपाउंड्स होंगे वो शो करेंगे जो उसमें मिक्सचर हमने किया है। यानी जैसे हम शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, शुगर सॉल्यूशन में शुगर मीठा हमें नज़र आएगा, मिठास रहेगी। थर्ड पॉइंट है द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। जैसे हम इन फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, एवापोरेशन, इनसे हम कंपाउंड्स के जो कंस्टिट्यूएंट हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, हम उन्हें आसानी से फिल्ट्रेशन से कर लेंगे। जैसे मडी वाटर है, उसे हम फिल्टर पेपर की मदद से अलग कर लेंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम कर लेते हैं, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, उससे हम क्रूड ऑयल से उसके डिफरेंट पेट्रोल है, डीजल है, उन्हें कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं। अगला पॉइंट है कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर बाय नेचर। होमोजीनियस मिक्सचर अभी हमने पढ़ा है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जबकि मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकते हैं, जैसे सॉल्यूशंस हैं,
और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन है। दे शो दियर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कंपाउंड के अपने सेल्फ कैरेक्टर होंगे, ये नहीं कि उनके कंपोनेंट्स के कैरेक्टर वो शो करेगा, उनके अलग से ही स्पेशल कैरेक्टर फॉर्म हो जाता है। जबकि मिक्सचर के अपने कैरेक्टर नहीं होंगे, वो डिपेंड होगा उनके कंपोनेंट्स पे। प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो से ही कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया था, तो वाटर हमेशा 1:8 से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फॉर्म होगा। अगर हम इसमें और रेशियो लगा देंगे तो उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा और कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगी। जबकि मिक्सचर को हम किसी भी प्रोपोर्शन से बना सकते हैं, जैसे हम एक शरबत बनाएंगे, उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे पानी में तो उससे भी शरबत बन जाएगा, 2 चम्मच चीनी डालेंगे तो भी शरबत बन जाएगा। अगला है इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट विल बी कांस्टेंट होंगे। इसमें जब कंपाउंड बनेगा तो उनका अपना बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, जबकि मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स कांस्टेंट नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे। इस वीडियो में हमने नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स और इम्पोर्टेंट जो एक्सेप्शन हैं उनको कवर किया। इसके अलावा हमने कवर किया मेटलॉइड्स क्या हैं, मिक्सचर क्या हैं, कौन कौन से टाइप के मिक्सचर हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंपाउंड्स क्या हैं और कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में पढ़ी। तो इस वीडियो को आप अपने कमेंट से, लाइक से और सुंदर बनाने की कोशिश करें ताकि हम आगे आने वाली वीडियो को सही ढंग से बना सकें। अगर अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं कर पाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आप लाभ उठा सकें। थैंक यू।